Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, identify the product marked by first and second in the following pathway. And the pathway is 3-phosphoglyceric acid gets converted into product number 1, which gets converted into pyruvate, and then it converts into product number 2, where NADH plus H plus becomes NAD plus. Then 4 options are given. First product is 2-phosphoglycerate and second product is acetyl-CoA. Second statement is option is first product is phosphoenol pyruvate and second product is ethyl alcohol. Third option is first product is phosphoenol pyruvate and second product is citric acid. Fourth option is first product is phosphoenol pyruvate and second product is acetyl CoA. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एक पाथवे देकर कि फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ये जो पाथवे है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है पायरुवेट, ये बनता है ग्लाइकोलिसिस में। तो हमें क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाएगा कि किस पाथवे की बात हो रही है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है, दिस इज बेसिकली अ 10 स्टेप प्रोसेस और 10 स्टेप पाथवे, और यहाँ जो 3-phosphoglyceric एसिड बन रहा है, दिस बिकम्स और दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द इंटरमीडिएट स्टेप। तो इसको लिख लेंगे इन इंटरमीडिएट स्टेप होता क्या है कि जो 3-phosphoglyceric एसिड है वो कन्वर्ट होता है 2-phosphoglyceric एसिड में, and this is then converted into phosphoenol pyruvate. और इसके बाद जो होता है वो ये साइकिल या जो पाथवे है दैट कम्स टू एन एंड बाय द प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। फिर लेकिन इसके बाद भी पायरुवेट बनने के बाद भी हमें क्वेश्चन में दिखेगा कि कुछ और भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि NADH प्लस H प्लस से NAD प्लस बन रहा है, मतलब रिड्यूसिंग पावर का यूज हो रहा है। तो ये जो होता है दैट इज अकर्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पायरुवेट जो है दैट अंडरगोज fermentation and as a result 2 fates can be attained. फर्स्ट इज कि लैक्टिक एसिड बन जाएगा और दूसरा है कि इथाइल अल्कोहल बन जाएगा प्लस CO2 रिलीज हो जाएगी। तो ये हो गया फर्मेंटेशन के केस में, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में, जो कि यहां हो रहा है। अब हम क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। सबसे पहले हम पाथवे देखेंगे कि 3-phosphoglyceric एसिड के बाद 2 एरोज हैं, यानी कि बीच में भी कुछ बना है। तो जो बीच में बना था दैट वाज 2-phosphoglyceric एसिड। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर का बनेगा, तो वो बन रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये है हमारा फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट। और सेकंड में फिर उसके बाद पायरुवेट बन रहा है, जो कि हमें बन चुका है। और उसके बाद सेकंड में भी कुछ बन रहा है। तो इसके बाद जो बनेगा, और क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पर बनेगा या तो इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 2-phosphoglycerate एंड सेकेंड इज एसिटाइल कोए। तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एसिटाइल कोए तो तब बनेगा जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना होगा। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है फॉस्फेनॉल पायरुवेट, जो कि हमारा करेक्ट है।
और सेकेंड प्रोडक्ट को कहा गया इथाइल अल्कोहल, ये भी हमारा करेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। एंड फर्स्ट ऑप्शन में दिस वॉज अ मिस्टेक, ये रॉन्ग था, क्योंकि 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है दैट वॉज प्रोड्यूस्ड इन द मिडल, इट वॉज नॉट द फर्स्ट प्रोडक्ट। फिर थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जो है या फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, ये करेक्ट है, लेकिन इसको सेकंड को कह रहे हैं सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड तो तब बनता है जब टीसीए साइकिल में जाना होता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट तो ठीक है, लेकिन सेकंड में एसिटाइल कोए है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों के केस में, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन के केस में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एथाइल अल्कोहल बनेगा। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।